वंदे मातरम जय हिंद। एक बार वंदे मातरम जय हिंद। मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी शहर जाएंगे, सीने पर उगाएंगे, मर जाएंगे, देख शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप सभी को मेरे चैनल की ओर से तमाम देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक और अनंत अनंत शुभकामनाएं। अगर बात की जाए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की, भारत आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहा है और क्या गली, क्या शहर, क्या मोहल्ला, क्या गांव और क्या कस्बा, और ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहां यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त धूमधाम से ना मनाया जा रहा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर घर तिरंगा, हर घर झंडा हम लहराएंगे और इस भारत का गुणगान हर घर तक पहुंचाएंगे। और ये तिरंगा उन बलिदानियों की, उन वीरों की, उन क्रांतिकारियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और बिना किसी स्वार्थ के। तो फिलहाल हम इसी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए हैं कि गांव ढंडेरा के महाराणा प्रताप इंटर स्कूल में। आप इधर देख सकते हैं फिलहाल बच्चों का जोश 7वें आसमान पर है और देखने से ऐसा लगता है कि हम फिलहाल अटारी बॉर्डर पर खड़े हुए हो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा माहौल यहाँ पर भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम और हर घर तिरंगा अभियान की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बच्चों ने प्रभात फेरी भी निकाली। वाकई में ये अद्भुत नज़ारा है, ये अकल्पनीय नज़ारा है, या कहें हम रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नज़ारा है। तो अब इन बच्चों से बात करने के प्रयास करेंगे कि जो ये तिरंगा यात्रा और ये हर घर तिरंगा और इस 15 अगस्त को लेकर बच्चों का क्या कहना है। तो बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस बार कैसा लग रहा है। 15 अगस्त है, इस बार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। बहुत बढ़िया लग रहा है। यस सर। 15 अगस्त हर साल आती थी, इस साल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस साल। बहुत जोश दिखाई दे रहा है। यस सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है? 15 अगस्त है, अच्छा लग रहा है? यस सर। भारतीय सेना में जाने की कोशिश इच्छा है आपकी? यस सर। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा जो अभियान था, ये अच्छा अभियान रहा? यस सर, अच्छा बयान है। आपके स्कूल में भी मनाया जा रहा है कार्यक्रम? यस सर। ये बच्चे कह रहे हैं कि वाकई में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और आप देख सकते हैं इधर भारत माता की जयकारों से स्कूल के बच्चे नारे लगाते हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप इतने जयकारे लगा रहे हो, आप इतने नारे लगा रहे हो, इतनी जोश है आपके अंदर, इसकी कोई कारण, क्या वजह है? कारण सर ये है, जो हमारे आर्मी के जवान हैं हमारे लिए इतना मतलब करते हैं, खड़े रहते हैं सीमा पे हमारे लिए। अब हम उनके लिए ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जयकारा तो बनता है भारतीय सेना के लिए, वीरों के लिए, आपके देश के शहीद, देश के नारे सुनिए। देश के शहीद, देश के शहीद। और आपकी भी इच्छा है भारतीय सेना में जाने की? जी भारतीय सेना में जाके देश सेवा करनी है? जी, मेरा बचपन से मतलब सपना है आर्मी में होने का, तो मैं तैयारी भी कर रहा हूँ उस चीज़ की। तैयारी भी कर? जी। तो स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया गया, अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बस प्रधानाचार्य जी हमारे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। और रवि राणा जी चेयरमैन जी हमारे साथ है और उनसे भी बात करते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेकर। हमने आपके बच्चों से तो बात कराई दी, आप देख सकते हैं कितना लाजवाब, कितना अच्छा ये माहौल है। और 15 अगस्त को लेकर जहां पूरे देश में फिलहाल खुशी का माहौल है, और वहीं अगर बात करें हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक अलग ही वातावरण जमा है। और स्कूल के प्रबंधक महोदय श्री संजीव कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं। अब इन तीनों से हम चर्चा करेंगे इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर कि क्या खास है इस बार इस 15 अगस्त के कार्यक्रम। पहले तो आपको और आपके विद्यालय को हमारी ओर से 15 अगस्त इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ये जो स्वतंत्रता दिवस 75वां मना रहे हैं, आज़ादी में आप और हम ने जन्म लिया, और इस आज़ादी का असली महत्व उन लोगों से पूछिए जिन्होंने आज़ादी से पूर्व जन्म लिया था और उन्होंने इस आज़ादी को कैसे प्राप्त किया। आप और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि आज हम 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता के तरीके से ही मना रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर बिना जाति धर्म किसी भेदभाव के, आप टीवी पे देख लो, न्यूज़ चैनल पे देख लो, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि हर व्यक्ति के अंदर एक भावना है कि मैं इस तिरंगे के नीचे
उसने अपने घर पे भी तिरंगा लगा रखा है, मेरा मानना है। और हर आदमी इस तिरंगे के नीचे बिना भेदभाव के एक है, और एक पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि भारतीय कहीं ना कहीं आने वाले समय में निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। और भारत से टकराना बहुत मुश्किल बात है, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनने जा रहा है। सारे के सारे देश इस भारत पर निर्भर होंगे आने वाला समय, ये बता रहा है। और तिरंगों की इतनी डिमांड आप सोच नहीं सकते कि कितने तिरंगे इस बार बने, और ये भी एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड में चढ़ेगा इस बार। और आदरणीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक दूरदृष्टि, जिन्होंने एक झटके में बिना भेदभाव के सबको जाति धर्म से बाहर निकालकर एक तिरंगे के नीचे कर दिया है। आज इस तिरंगे के नीचे तिरंगा रैली निकल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, कोई सी भी पार्टी है, क्या वो ग्राम स्तर से लेके है, जिला स्तर से लेके है, प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक, सबके सब तिरंगे के नीचे हैं और भारत की आन बान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आने वाले समय में भारत एक निश्चित रूप से भाईचारे की मिसाल बनेगा। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा से फिर जिंदा होगी, बिना किसी भेदभाव के सब लोग गर्व से कहेंगे कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं कोई कहेगा, और सब देश के लिए विकास के लिए कार्य करेंगे। आने वाला युवा बिना किसी भेदभाव के, अब वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी। इस तिरंगा रैली से, इस तिरंगा यात्रा से, 75वें अमृत महोत्सव से एक युवाओं के अंदर एक ऐसी भावना जागी है कि हमें बिना किसी भेदभाव के विकास की ओर बढ़ना है, और इस तिरंगे को लेके बढ़ना है, ना कि अपने जाति धर्म को लेके। और हम सब एक हैं, ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। आज पूरी दुनिया गूगल से भी और वैसे भी सैटेलाइट से भी देख रही है कि भारत के अंदर तिरंगा ही तिरंगा है, और यहाँ पे कोई जाति भेद नहीं है। जो दूसरे देश थे जो इनको फूट डालो और राज करो की नीति पे चल रहे थे, वो सब मजबूर हैं कि अब कौन सी ऐसी फूट डालें जिससे इन भारतीयों को अलग किया जा सके। अब कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो भारतीयों को हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ा सके। हम सब तिरंगे के नीचे एक नई लड़ाई लड़ेंगे और एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे और विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय। धन्यवाद, आपने बहुत गंभीर बात कही। मैडम से जानने का प्रयास कर। मैम, आपके स्कूल के बच्चों में जोश है, और मैं थोड़ा मजाक के अंदाज में पूछना चाहता हूँ, सुबह सुबह क्या आपने अपने स्कूल के बच्चों को च्यवनप्राश खिलाया था या एनर्जी की कोई बूस्टर डोज दी थी, जो इनके अंदर जोश इतना ज़्यादा आ रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि हम अटारी बॉर्डर पर खड़े हो? इसका क्या कारण है, क्या राज है? इसका एक ही कारण है कि हम सबके हाथों में तिरंगा है, और आज हम अमृत महोत्सव, अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और बच्चों में जितना उत्साह है, बड़ों में भी उतना ही उत्साह है। आपके विद्यालय के बच्चों में कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखाई दे रहा है, इसके पीछे के कोई कारण बता दीजिए, ठोस कारण। इसका ठोस कारण ये भी हो सकता है कि जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बच्चा हमारे विद्यालय का पूर्व छात्र रहा है और बहुत अच्छा छात्र रहा है, आज्ञाकारी रहा है, समझदार रहा है। और उसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय का जो प्रबंधन परिवार है वो भी देश सेवाओं से जुड़ा हुआ है, ये कारण भी है। और इसके साथ एक कारण और भी है कि इस विद्यालय की जो प्रधानाचार्य है वो कहीं ना कहीं आर्मी परिवार से बिलोंग करती है। ये हुई ना बात। तो प्रधानाचार्य को झंडे के कलर देखते के साथ एक ऐसा उत्साह आ जाता है कि उस उत्साह में वो हर बच्चे के लिए ये सोचती है कि वो दुगने उत्साह के साथ अपनी यंग होती हुई एज, अपनी बड़ी होती हुई एज, खिलती हुई एज में वो इस झंडे के जो कलर हैं मुस्कुराते हुए इनकी तरीके से वो खिलखिलाएं और जोश के साथ भरे रहें। इसीलिए विद्यालय में ये 3 दिन से पर्व मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव का, और आई विश कि ये ऐसे ही चलता रहे। इसी के साथ मैं यही कहूँगी अंत में कि भारतीय होने पर मुझको गर्व है। 20 साल अगर हो गए हैं अपने विद्यालय के झंडे के नीचे स्टूडेंट की तरह झंडे को देखते हुए, तो 30 वर्ष हो गए हैं हमें झंडा फहराते हुए, यानी कि 50 साल का उम्र का सफ़र हमारा झंडे के साथ बीत रहा है। आई विश कि इसी तरीके से आगे का सफ़र बीतता रहे इस तिरंगे के साथ, और ये झंडा कहीं ना कहीं हमारी आन बान शान और हमारा जीवन है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, और धन्यवाद प्रबंधक जी, और स्कूल के शिक्षक महोदय भी हैं, मुख्य शिक्षक भी हैं इनके, और शिवम जी हैं, शिवम सर हैं, इनसे भी जानते हैं। शिवम सर, स्कूल में बच्चे तिरंगा लेकर बड़े हर्षोल्लास मना रहे हैं। प्रबंधन की कोई भी नीति हो, वो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर, वो बच्चों के घर घर तक पहुंचाते हैं। तो आपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया इस तिरंगा यात्रा के लिए, कहीं इस फेस्टिवल के लिए, इस राष्ट्रीय पर्व के लिए? देखिए, कोविड काल के बाद और इतने वर्षों के बाद मैं जो ये 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जब हमारे हाथ में तिरंगा होगा तो हमें किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो है तिरंगा है यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का प्रतीक है। और वाकई जिस
आप देख सकते हैं विद्यालय के अंदर जितने बच्चों के हाथ में तिरंगा है उनमें एक अलग ही जोश है। बच्चों में जोश दिखाई दे रहा है और देशभक्ति के जो नारे हैं वो भी बच्चे लगा रहे हैं। तो लगता है कि अब 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, इससे भी बड़े स्तर पे शायद मेरे को लग रहा है कार्यक्रम होगा। देखिए कोशिश तो यही है कि कोविड काल के बाद जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है और पिछले गत वर्षों से और भी अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि जो हमारा इंटर कॉलेज का जो द्वितीय बैच निकला था वो कोविड काल में निकला हुआ है। इस बार हम जो 26 जनवरी है इससे भी बहुत बड़े स्तर पर करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद शिवम सर। और कुछ स्कूल के ही टीचर्स लोग हैं, इनसे भी बात करें, लगातार इनसे भी जान लेते हैं। आप इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देशवासियों को और इस अपने विद्यालय परिवार की ओर से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हमारे आज़ादी के आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। जो हमारी उपलब्धियां थी वो बहुत अच्छी रहीं इन 75 सालों में। हमारे बड़ों ने, हमारे पिछले जो हमारे बड़े रहे, उन्होंने उनके अच्छे नतीजों के कारण अब आगे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे और कितना आगे बढ़ाते हैं। 75 साल हुए हैं, 25 साल बाद 100 साल भी पूरे होंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम 100 साल में अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं। ये है कि आने वाले 25 साल जो भारत के होंगे वो विश्व गुरु बनने की कगार पर बस चल पड़ेंगे, क्योंकि युवाओं के कंधों पे बोझ है। बिल्कुल, विश्व गुरु पूरे युवा होने के नाते हमारा देश युवा देश है। तो युवाओं से खासकर आप क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि एक अपनी जिम्मेदारी समझें देश के प्रति, समाज के प्रति। कई अच्छी चीज़ें होती हैं, कई बुरी चीज़ें होती हैं। बुरी चीज़ों को छोड़ दे, अच्छी चीज़ों को। जो नशा हो गया और भी तरह के गलत काम होते हैं, उन सबको ना देखते हुए अगर आप अच्छी तरफ चलोगे तो आप ही का भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। क्योंकि हम भी जो है हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे, हमें भी आगे अपनी विरासत देनी है। तो हम अपनी विरासत में क्या दे के जाएंगे, हमें ये सोच कर अपने काम करने चाहिए। बड़ी गंभीर बात कही है मनु प्रताप जी ने, और प्रबंधक जी महोदय, प्रिंसिपल महोदय और स्कूल का तमाम स्टाफ को एक बार फिर हमारी ओर से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं। और स्कूल के बच्चे ऐसे ही खिलखिलाते रहे, ये राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा ऐसे ही आसमान में ऊंचा रहे और सीना गर्व से चौड़ा होता रहे। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें। और ये आप देखिए स्कूल में एक छोटा बच्चा, बालक बच्चा देखिए भारतीय सेना की ड्रेस पहन के आए, ये वर्दी पहन के आए। इस वर्दी को देख के तो वाकई में लगता है। चलो इनसे भी बात करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत वंदे 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 वंदे। देखिए छोटे छोटे बच्चे भारतीय सेना की वर्दी पहन कर आए हुए हैं और वाकई में इनको देखकर तो लगता भी है कि वाकई में मुझे अपने देश से गर्व है, अपने देश से प्यार है। और होना भी क्यों ना चाहिए, भारत की बात ही अलग है। और ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ पर आपको तमाम तरह की बिरादियाँ, तमाम तरह की भाषाएँ, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग कल्चर, और इस देश की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। हम भी लगातार आपको ऐसे लोगों से, ऐसे विद्यालयों से, ऐसे बच्चों से और ऐसे मैनेजमेंट से बात कराते रहेंगे जो समाज में एक नई दिशा की और, जो समाज में एक नए संदेश की और, एक नई पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं के हाथों में है। तो ऐसे विद्यालयों में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए जहाँ पर देशभक्ति से ओतप्रोत आपके बच्चे हो। अब हम लगातार आपको ऐसे लोगों से बात कराते रहेंगे। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा और अब आपको मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।